हेलो गाइस, तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि भाई सीटी का रिजल्ट कब आएगा, उसके पहले ग्रीवियंस कब चालू होगा, बिकॉज उसके वजह से रिजल्ट जो है उस पर अटका पड़ा है और उसके बाद इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस होने वाली है। तो सारी चीज़ें माइंड में अपना रखना जरूरी है, कोई भी डेट मिस ना हो। पीसीबी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट ग्रीवियंस हो चुके हैं। ओके, पीसीएम का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट 1 से 2 दिन में आने की पूरी संभावना है। ओके, और उसके बाद हम समझेंगे कि भाई रिजल्ट कब आ सकता है और प्रोसेस कब आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये आप देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का शेड्यूल है। लास्ट ईयर 28 जून से इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। लास्ट ईयर के मैं डेट्स बताना चाहूंगा, करीब 16 to 30 अप्रैल एग्जाम डेट्स है। ओके, पीसीएम पीसीबी पूरे शिफ्ट वाइज। फिर 16 जून 17 जून रिजल्ट डेट है। ओके, एंड 27 जून को ये नोटिस आया था और 28 जून से ये स्टार्ट हो गया था एडमिशन का प्रोसेस। ये हम लोग ने लास्ट ईयर का देखा। इस साल भी लगभग वही संभावना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट इस साल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एग्जाम डेट में आप ऑलरेडी देख सकते हो कि डिले था। उसके वजह से अब 2 अटेम्प्ट मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए गवर्नमेंट को, ऑफकोर्स। तो उनको ग्रीवियंस भी अलग अलग लाना पड़ रहा है और वो ग्रीवियंस पे काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ग्रीवियंस पे 1 हफ्ता ज़्यादा है काम करने के लिए, ताकि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो। फिर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जो आएगा लगभग उसी डेट में, पिछले साल के जैसा चांसेस रहेंगे कि भाई 15 16 17 जून के आसपास रिजल्ट आए। अब रिजल्ट एक ही फेज में एक साथ भी आ सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों का, या तो दे नीड अ टाइम टू कैलकुलेट एवरीथिंग। समझ रहे हो, पूरे प्रोसेस को मैनेज करना, 2 अटेम्प्ट को मैनेज करना। तो ये वो भी हो सकता है कि वो 2 फेज में रिजल्ट लाए, जैसे कि 10 से 12 जून, 15 जून पहला रिजल्ट, फिर 16 से 20 जून के आसपास दूसरा रिजल्ट। ऐसा भी होने के संभावना है। आपको सारे संभावनाओं के लिए रेडी रहना है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट गाइज। जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, ये 2 फायदा जो है आप ले रहे हो फर्स्ट टाइम, इसके बाद नेक्स्ट ईयर से धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी आ जाएगी, मतलब ट्रैक पे आ जाएगा। उससे रिलेटेड में और कुछ मैं बताना चाहूंगा कि इस साल और क्या हो गया। इस साल और ये हो गया कि भाई हम लोग तो इंजीनियरिंग एडमिशन का सोच रहे हैं, बट सीटी सेल पूरा देखता है भाई, पीसीएम से रिलेटेड इंजीनियरिंग एडमिशन, पीसीबी से रिलेटेड फार्मेसी एडमिशन और एग्रीकल्चर एडमिशन। फिर इंजीनियरिंग में भी क्या होता है कि भाई कोई कॉलेज है उसमें 100 सीट है किसी ब्रांच में, तो 85 क्या होता है, मास्टर सेट फॉर्मेट के ऊपर होता है, मास्टर सेट के स्कोर के ऊपर होता है, सीटी स्कोर के ऊपर। 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले रहे हो, अगर उसमें आप CSIT वगैरह ब्रांचेस में आप जा रहे हो, तो भाई सीटी का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। 85% है, 15% में जेई मेन का कंसिडर किया जाता है। बट उसके अलावा कुछ ब्रांचेस होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल। ओके, आप नाम से समझ सकते हो कि वहां पर बायो रिलेट कर रहा है, तो उसकी 85% सीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसका तो एडमिशन सीटी के थ्रू ही होगा। पीसीएम या पीसीएम पीसीबी ऑप्शन रहते हैं उनके पास। दूसरा जो रहता है 15% सीट, ओके, वो फिर डिपेंडेंसी हो जाती है किसके ऊपर, नीट के ऊपर। बट नीट का पेपर तो लीक हो गया ना सर। आप समझ में आया ये नोटिस क्यों आया था? नीट का पेपर लीक हो गया, इनका री एग्जाम हो रहा है, 21 जून को एग्जाम होगा। फिर रिजल्ट कब आएगा, तो हम एडमिशन प्रोसेस कब चालू करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये समस्या पहले जो है सिटी सेल ने सोचा, उन्होंने ऊपर रिपोर्ट किया। फिर ऐसे अलग अलग पूरे इंडिया में अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग बोर्ड है एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल ये सब देखने के लिए। तो उन्होंने एआईसीटी को रिपोर्ट किया, तो एआईसीटी ने फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई आप अपने अपने रीजनल लेवल पे आप देखिए क्या कर सकते हैं और क्या हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एआईसीटी और सिटी सेल, इन दोनों के देखने की वजह से सिटी सेल ने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे कितने कॉलेजेस के एडमिशन अटक रहे हैं, कितने कॉलेजेस के एडमिशन अटक रहे हैं इस प्रोसेस के वजह से, इस प्रोसेस की वजह से। तो ऐसा माना गया कि भाई 17 कॉलेज में ऐसे ब्रांचेस है, देखो यहां पर लिखा है 17 गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के अंदर है, जिसमें ऐसे ब्रांचेस है जिसके AIQ 15% सीट पे नीट के थ्रू एडमिशन होना था। तो बहुत कम कॉलेजेस है, 17 कॉलेज बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसके वजह से हम पूरा तो नहीं कर सकते, तो AICT ने उनको जो है रिलैक्सेशन दिया कि आप आपके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उस चीज को होल्ड पे रख के बाकियों का एडमिशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उस चीज को होल्ड करके वो 17 कॉलेज का जो पर्टिकुलर ब्रांच है, ऐसा भी नहीं सर ब्रांच, वो जो पर्टिकुलर ब्रांच है जिसका एडमिशन AIQ कोटा नीट से होना था, उस छोड़ के बाकी सब जो है अलाउ। बाकी सब मतलब कौन भाई, 99% हो गया, फिर बाकी सब में 99% आते।
अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ये 17 कॉलेज में कहीं ना कहीं 1% सीट होगा। 99% सीट CS, IT, टेक ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल और भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वो सारे ब्रांचेस के एडमिशन 99% में आते हैं। तो वो 1% की वजह से 99 को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको होल्डिंग पर डाल के, मैं 1% सीट क्यों बोल रहा हूँ, वो भी उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा। ओके, मैं आपको एक्चुअल डेटा भी पूरा देने वाला हूँ, पूरा एक्चुअल डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसको देखते हुए सीटी सेल को ग्रीन सिग्नल मिल गया AICTE के थ्रू, और सीटी सेल ने काम चालू कर दिया है। आप देख सकते हो सीटी सेल ने काम चालू कर दिया है। थोड़ा बहुत अभी दिख रहा है, अभी भी वेबसाइट पे काम चालू हो चुका है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि क्या होता है मालूम है, मैं आपको बताता हूँ, बोलोगे सर रिजल्ट तो आया नहीं, काम कैसे चालू कर दिया। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, पहले वेबसाइट बनेगा, उसका बैकएंड बनेगा, उसमें कॉलेज वालों को डेटा फीड करना पड़ता है कि भाई मेरे कॉलेज में इतने इतने सीट है, इतने इतने सीट है, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, बराबर। जिस तरह से स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं पूरा डिटेल, ओके आपका, ताकि आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो, वैसे ही कॉलेजेस को भी पूरा डिटेल डालना पड़ता है। कॉलेज के जो डीन होंगे, प्रिंसिपल होंगे, एडमिन डिपार्टमेंट होगा, वो पूरा का पूरा डेटा सिस्टम में फीड करेगा, और उसके बाद सारी चीजें अप्रूव होंगी। उसके बाद जाकर स्टूडेंट को डेटा डालना रहता है, स्टूडेंट को फॉर्म फिलिंग करना रहता है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको ही, बहुत सारे डिपार्टमेंट को पीछे काम करना है। चलो वेबसाइट मेकिंग का काम चालू हो चुका है। ये सब चालू होने के बाद कॉलेज वालों के पास अथॉरिटी दी जाएगी, कॉलेज के लॉगिन के में डाल के वो पूरा डेटा फीड करेंगे, क्या क्या अपडेट है, पिछले साल के मुकाबले क्या सीट में चेंजेस वगैरह है, कितने सीट है, क्या है, कौन कौन सा ब्रांचेस वगैरह रहेगा, तो वो सब फीड करने का काम बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुका है, काम चालू हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स ओवरव्यू, अभी ये नहीं आ रहा है, एलबीडी क्राइटेरिया ये अभी नहीं आ रहा है, काम बैकग्राउंड में चालू है। इसके अलावा मैं कुछ डेटा आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई, जैसे कि ये डेटा मैं बताना चाहूंगा कि हर साल कितने लोगों का दिल टूटता है। सर कौन से लाइन में आ गए, तो दिल टूटता है क्यों, मैं बताता हूँ। देखो हर एक का एक ड्रीम होता है कि फ्यूचर में, करियर में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बराबर, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे फार्मेसी करना है, बराबर। तो मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला लाइन देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूँ, ठीक है, जूम करता हूँ। तो ये है डेटा ऑफ एडमिशन का, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, सिटी सेल के अंदर जो भी कॉलेज है, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के कितने लोगों ने एडमिशन लिया। 23-24 नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट 24-25 देखेंगे, ताकि मैं आपको रिलेट करा पाऊँ। यहाँ आप देख सकते हो, टोटल इनटेक SI प्लस ओवर एंड अबाउ, टोटल एडमिटेड मेल, एडमिटेड फीमेल, एडमिटेड मेल, एडमिटेड फीमेल, टोटल एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब समझ रहे हो ना, एडमिशन ले चुके 1,49,000 स्टूडेंट्स ने 24-25 एकेडमिक ईयर में एडमिशन लिया था। तो सर उससे क्या हुआ, अरे भाई तुम एस्पिरेंट तो देखो, एस्पिरेंट कितने थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, मैं पूरा एकदम डेटा आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। 7,25,000 स्टूडेंट ने सीटी में एनरोल किया था, जिसमें PCM है, PCB है। लगभग 3,60,000 स्टूडेंट, 3,60,000 से 80,000 स्टूडेंट ने सीटी का PCM दिया था, समझ रहे हो। 3,80,000 स्टूडेंट PCM का एग्जाम दिए थे, बट उसमें एडमिशन कितने लोगों ने लिया, 1,49,000, 1.5 लाख के आसपास। 3,80,000, 1.5 लाख, आधे से भी कम। मतलब 40% स्टूडेंट, 35 to 40% स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाते हैं, समझ रहे हो आप। ये कंपटीशन है, महाराष्ट्र लेवल में होने के बाद भी ये कंपटीशन है। जेईई में बहुत दूर की बात है, वो बाकी सब छोड़ दो, इधर का ही महाराष्ट्र की बात करते हैं, समझ रहे हो। 725 टोटल एस्पिरेंट है, 7,25,000, उसमें PCM PCB डिस्ट्रीब्यूट होता है। PCM में 3,80,000 के आसपास आंकड़ा आया था, 360 to 380 के बीच में, उसमें एब्सेंट लेंगे तो 360 हो जाता है। 360 में 1,49,000 स्टूडेंट को एडमिशन मिला था। 24-25 का ये डेटा है, 24-25 का ये डेटा है। अब मैं आपको 25-26 का भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, 25-26 का भी मैं डेटा दिखाऊंगा। 25-26 का ये डेटा है, जिसमें आप कौन से वाला लाइन देखोगे, एक सेकेंड ना, ये लाइन दिख रहा है आपको, ओके, ये लाइन देखिए। इस बार डेटा पूरा क्लियर दिया गया है भाई, PCM का, भाई एकदम क्लियर करके दिया गया कि PCM का ले लो भाई। पहले तो मिक्स डेटा दे रहे थे, अभी एकदम एक्यूरेट दिए। तो आप देख सकते हो
MSTCT PCM का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ बेसिकली आप देख पा रहे हो 4,64,000 स्टूडेंट सिर्फ PCM के थे। ओके, ये PCB का डेटा है, ये PCM का डेटा है। ओके, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, PCB वाले ये है और PCM वाले ये है। ठीक है, 4,64,000 स्टूडेंट एस्पिरेंट थे, 4,22,000 ने दिया। लगभग इससे ही यही डेटा है इस साल का भी। इस साल का भी लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें 464 का आंकड़ा इनफैक्ट क्रॉस हुआ है। ओके, PCM के लिए। ठीक है, बट सीट्स लगभग उतने ही है। अगर हम लोग पिछले साल का एडमिशन डेटा भी सिटी सेल के द्वारा नहीं बट नॉर्मली मैंने फाइंड आउट किया था, तो लगभग 1,75,80,000 स्टूडेंट जो लोगों ने एडमिशन लिया था सब मिला के, जिसमें स्टेट वाले भी थे और AIQ वाले भी थे, 180 का आंकड़ा आ रहा था। फिर भी आप देखो कि भाई 170 180 1,80,000 अगर स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं, कितने में से 4,80,000 के आसपास से, लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ 25-26 464 से अगर आप रिलेट करो तो, या इस साल का भी आप देखो तो इस साल भी 8 लाख एस्पिरेंट है, जिसमें 4,60,70,000 स्टूडेंट CT के PCM के हैं। सीट अपने पास 170 180 के आसपास है, तो लगभग 35 to 40% स्टूडेंट एडमिशन लेंगे और हर साल मोर देन 60% स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते हैं इंजीनियरिंग में। रीजन क्या है सर इसका? भाई सीट अपने पास लिमिटेड है ना, सीट लिमिटेड है अपने पास, तो वो 60% लोगों का क्या होता है सर, भाई करो बाकी सब, प्लेन BSc करो, बराबर, या कुछ और करो, डिप्लोमा में जाओ। ओके, अपना ड्रीम जो था वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसीलिए ये कंपटीशन है, इसीलिए एक एक परसेंटाइल पे लड़ाई होती है। ठीक है, और फिर बाकी लोग क्या करते हैं, प्लेन BSc कर लेते हैं, डिप्लोमा, या बहुत सारे लोग तो ड्रॉपर बन जाते हैं, भाई इस साल नहीं हुआ अगले साल करेंगे। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस है आपके सामने भी, आपके लिए भी, आपका भी यही कंपटीशन है। इसके अलावा मैं एक कंपटीशन आपको बताना चाहूंगा कि भाई मुंबई और पुणे के टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट वगैरह बढ़िया है, उसके लिए कम से कम समझ रहे हो 94-95 परसेंटाइल अबाव लाना पड़ता है। टॉप 10 कॉलेज मुंबई के लिए, टॉप 10 कॉलेज पुणे के लिए, आप सर्च कर सकते हो दिनेश सर टॉप 10 कॉलेज इन मुंबई, टॉप 10 कॉलेज इन पुणे, आपको ऑलरेडी इसी चैनल दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पर भी प्लेलिस्ट में जाके आपको टॉप कॉलेज के ये मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, उसमें अच्छे कॉलेज अच्छे प्लेसमेंट है, तो टेंशन नहीं। अदरवाइज आप सिर्फ डिग्री लेके बाहर जाओगे तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग आपके कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, आप एज अ फ्रेशर क्या करोगे? तो मेन मोटो होना चाहिए हमारा टॉप कॉलेज लेना, और हमारे को कॉलेज में अपने को चाहिए प्लेसमेंट, इंडस्ट्री में नहीं दौड़ना पड़े ऐसा। और ऐसा मुंबई के कॉलेजेस और पुणे के कॉलेजेस में पॉसिबल है, और भी ऐसे कॉलेजेस में जिसका कट ऑफ कहीं ना कहीं 90+ है। ऐसा कॉलेजेस जिसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल प्लस है, 90 के बिलो कॉलेज में आप जाओगे, कंपनी आती है बट कम ना कंपनी आती है। अब 100 बच्चे हैं एक ब्रांच में फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 20-25 लोग का प्लेसमेंट हो पाता है, 30 लोग का। बाकी 60% लोग क्या करोगे, जाओ बाहर जाके इंडस्ट्री में ढूंढो जॉब, या बाहर से अप्लाई करो कहीं पर, ऐसा हो जाता है बाकियों में। बट 90 परसेंटाइल के ऊपर जितने भी कॉलेजेस के कट ऑफ है, उसमें बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा खासा पैकेजेस मिलता है, एवरेज पैकेज आप 6 के आसपास का निकाल सकते हो। ओके, और टॉप कॉलेज में गए तो और ज़्यादा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका ये कंपटीशन, आपको जैसा काउंसलिंग में पूरा एकदम अलर्ट रहना है, और जो जिसका बेनिफिट ले सकता है लो, जिसका कास्ट है सारा डॉक्यूमेंट रेडी करो, जिसका EWS है, CBC है, जो भी है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, लो डॉक्यूमेंट सब रेडी करो, बिकॉज वो बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप डॉक्यूमेंट रहेगा, EWS एंड ऑल होता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में पता करो कि भाई बॉयज़ के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप है, गर्ल्स के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप है, ताकि आपका कम फीस में होगा, कि इंजीनियरिंग में काफ़ी पैसे लगते हैं पेरेंट्स के। ठीक है, और अपडेटेड रहो, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड रहो। दूसरी बात, प्लेसमेंट, हम एट दी एंड प्लेसमेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कौन से ब्रांचेस में प्लेसमेंट ऑल ज़्यादा है वो। उसके बाद फ्री टाइम में सारे इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच में जाओ, फर्स्ट ईयर में मैथ्स होता ही होता है, सेम 1 में भी सेम 2 में भी, बराबर। तो उसमें आपका मैथ्स पार्ट 2 आता है, जिसको हम लोग कैलकुलस मैथ्स बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्राइसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का टॉपिक है मालूम है मुझे, फिर भी ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में आने वाली है। तो ये सब टॉपिक आप 12th का एकदम स्ट्रांग रखो, आपका बेस क्लियर रहेगा तो इंजीनियरिंग मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन जो है एकदम क्लियर रखना है। नंबर 2, स्कॉलरशिप क्या क्या है वो सब चीज़ अगर में देखना है। नंबर 3, कॉलेजेस के रिव्यूज एंड ऑल अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ओके, वो जाके देखो ताकि आपको ये प्लेलिस्ट है, ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो करते रहो, इंजीनियरिंग एडमिशन 2026 सारे मैं बेस्ट वीडियो उसमें आ रहे हैं। इसमें CRR चेक है, इसमें ऑलमोस्ट 20+ कॉलेजेस का मैंने दिया हुआ है। इसका रिव्यू देखो तो आपको समझ में आएगा कि कॉलेज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कंपनी का प्लेसमेंट क्या होता है, हॉस्टल की फीस क्या है, लगभग क्या है, आपका बजट आप सेट करो ताकि आप पेरेंट को बता पाओ कि अगर मैं यहाँ पर एडमिशन लूंगा तो मेरा इतना इतना खर्चा है, अगर मैं बाहर जाता हूँ, पुणे में जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो मेरा इतना इतना खर्चा है, ताकि वो सब अरेंजमेंट करे। क्योंकि आप कल को बोलोगे उठ के, नहीं अरे पापा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, कॉलेज का फीस भरना है, हॉस्टल का 1.5 लाख रुपए भरना है, लाओ पैसा कहाँ से लाएंगे, उनको भी अरेंजमेंट करना रहता है ना। तो सब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, थोड़ा मैथ्स करो, बजट सेट करो, थोड़ा सोचो कौन सा ब्रांच लेना है, कहाँ पर एडमिशन लेना है, क्योंकि बेस्ट प्लेसमेंट मुंबई पुणे लोकेशन पर है। और जो भी बाकी लोकेशन पे कुछ कुछ कॉलेज टॉप के अच्छे होते हैं, सारे कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते, वो भी चीज़ है। फिर आप अपने लोकेशन से बाहर जाओगे तो फीस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा खर्चा उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, समझ में। तो कितना लगने वाला है टोटल, लगभग आप फीस बचा सकते हो क्या, स्कॉलरशिप वगैरह क्या क्या अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए फ्री गर्ल्स एजुकेशन क्या होता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बॉयज़ के लिए क्या स्कॉलरशिप है उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च वर्क करो, बैठे मत रहो। और जो फ्री टाइम रहता है भाई, 12th के जो लेक्चर होते हैं 1 शॉट वाले, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे फॉर्मूला उसके रिवाइज करो, मैट्राइसेस। ओके, ये सब चीज़ें आपको इंजीनियरिंग में मिलने वाली है, तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करो, तो आपका टाइम यूटिलाइज करो। क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, जुलाई में एडमिशन होगा, अगस्त में कॉलेज स्टार्ट होगा, फटाक से सितंबर में फर्स्ट यूनिट टेस्ट आएगा, अक्टूबर छोड़ के नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका सेकंड यूनिट टेस्ट रहेगा, और दिसंबर के एंड में कहीं ना कहीं फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होता है। तो आगे हमारी बहुत लंबी जर्नी है, और उसके लिए बेस अभी अच्छे से करो। ओके, क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए रहोगे तो इंजीनियरिंग मैथ्स आपको एकदम ईजी लगेगा, बाकी सब्जेक्ट भी आपको अच्छे लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें टिप्स है। ओके, एक ही वीडियो में सब मैं बता नहीं सकता, बट जितना मेन चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। CRR चेक सीरीज देखो, टॉप कॉलेज में आपका प्लेसमेंट नहीं होगा मालूम है, बट एटलीस्ट देखो तो सही कि भाई क्या होना चाहिए, अच्छे कॉलेज में क्या होता है, टॉप कॉलेज में क्या क्या होता है, तो मुझे मेरे कॉलेज में चाहिए। ओके, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी करो, जो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं देखते रहो, आपको क्या टॉपिक है, क्या डाउट आपको लग रहा है, वो टॉपिक आप डालो नीचे, ठीक है, कमेंट में, उस पर मैं वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊंगा, ताकि उस चीज़ के बारे में आपको एकदम क्लियर नॉलेज मिले, डिटेल नॉलेज मिले। ओके, 2 मिनट वाला मैगी वाला नूडल्स वाला नहीं, डिटेल नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। आपको मैंने चीज़ें बताई कि लगभग 12 जून से 18 जून के बीच में रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, 2 अटेम्प्ट नहीं तो कम से कम 1 अटेम्प्ट का तो आ जाएगा। फिर कहीं ना कहीं जून के एंड में, ओके, या जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उस 1 जुलाई अपने माइंड में टारगेट रखो, उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z रेडी रखो, डॉक्यूमेंट्स के वीडियोस अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।